मैं शिव शक्ति इंडियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो मैसेज है ये वैसे तो टाइमलेस रीडिंग होगा, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। पर मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए है कि आज की एनर्जी, तो आज की जो एनर्जी ये है कि यहाँ पे एक एम्परर है और एक नाइन ऑफ पेंटिकल लेडी है। ये एक ऐसी लेडी है जिसने अपने ऊपर बहुत मेहनत करके इसने वो कामयाबी हासिल की है। और ये जो एम्परर है कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सन, जीवन में इसने बहुत सारे संघर्ष को देखा है, ऑब्स्टिकल्स को देखा है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए इसने बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन किया है। कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये। लेकिन इसके अंदर बस एक कमी होती है कि ये थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, इसके अंदर थोड़ा सा घमंड होता है कि यही सबसे ज़्यादा जानता है। लेकिन अच्छाइयाँ इसमें बहुत सारी हैं, बस कमी एक छोटी-सी है। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो लेकिन इन दोनों का जो रिश्ता था ना, यहाँ पे एक जो है, ये जो पर्सन है एम्परर, बहुत ही कामयाब पर्सन है। इसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और बहुत ही चौकन्ना रहता है कि हर सिचुएशन से लड़ने के लिए ये हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि इसने ये बहुत आगे तक का सोचता है ये पर्सन जो है। और यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है ये थोड़ी-सी मैं कहना चाहूँगी कि इतना समाज को नहीं समझती है। इसका जो कहते हैं एक फ़ेयरी टेल ये जो माइंडसेट होता है कि ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली पर्सन है ये। और लेकिन इसने भी कुछ ऐसे जीवन में इस पर्सन के ज़रिए इसने ज़माने को समझना सीखा है कहीं न कहीं। इस पर्सन ने इसको सिखाया है कुछ। और ये इस लेडी ने जब अपने आप को ये देखा कि अ, जब मतलब इसकी जो बातें थी कहीं न कहीं इसको बहुत ही ट्रिगर करती थी। और ये जो है अब इसने अपने अंदर की खूबियों को अ, तराशा है, अपने अंदर के टैलेंट को निखारा है। और अब जो है ये बहुत ही एक काबिल इंसान बन रही है, मैं ऐसा कहूँगी। और इस वजह से मुझे लगता है इसने बहुत सारा विज़डम गेन किया है, ये कार्ड इसके नीचे ही आया है। और अब ये इस काबिल हो चुकी है कि खुद को सँभाल सके या खुद के लिए स्टैंड ले सके या खुद के बलबूते जी सके। और इन दोनों के बीच में मुझे लगता है कि एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एक दूसरे को हम ट्रिगर करते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आना स्वाभाविक बात है। लेकिन जब तक ट्रिगर वही करता है आपको, कहीं न कहीं जो आपका मैंने जितना लाइफ़ को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से तो कोई भी कार्मिक आपको ट्रिगर नहीं करता। जो कार्मिक होते हैं, जो आते हैं बस आपको आपकी तारीफ़ें कर के अपना काम निकाल के जाते हैं, वो कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करेगा। अगर कोई आपका सोलमेट है, रियल सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है और ट्विन फ्लेम है आपका, तभी आपको ट्रिगर करेगा, ताकि वो आपके अंदर की खूबियों को बाहर निकालेगा। वो आपको ये बताएगा कि आप में क्या कमी है, ताकि आप उस पे काम करो और आप अपने अंदर की खूबियों को बाहर निकालो और आप इंडिपेंडेंट बनो। अगर कोई सोलमेट है और कोई ट्विन फ्लेम है तो आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाएगा। अपने ऊपर निर्भर करना नहीं सिखाएगा। जो कार्मिक होते हैं वो चाहेंगे कि आप उस पे डिपेंडेंट रहो। लेकिन जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो ये चाहेगा कि आप खुद के बलबूते पे जीना सीखो। खुद इस काबिल बनो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। तो मुझे यहाँ पे जो जोड़ी नज़र आ रही है, एक तो ऐज डिफरेंस यहाँ तो है। ऐज के साथ-साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक्सपीरियंस में भी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये जो पर्सन है इसने अपनी लाइफ में बहुत ठोकरें खा खा के इसने बहुत कुछ नॉलेज गेन किया है। और इस ये जो यहाँ पे जो फेमिनाइन मुझे दिखाई दे रही है, ये बस मस्त मौला थी, इसको दुनियादारी कितनी समझ नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ये बहुत ही भोली इस ज़माने में मुझे लगता है कि कलयुग के लिए ऐसे लेडीज़ को कहेंगे कि बेवकूफ़ लोगों के नज़रियों से। लेकिन देखा जाए तो बहुत ही भोली-भाली एक इनोसेंट पर्सन कहूँगी मैं इस लेडी को। लेकिन इसने इस पर्सन ने जब इसको ट्रिगर किया, क्योंकि इसके लिए ये ज़माना बहुत ही अजीब था। उसके लिए मतलब डाइजेस्ट करना इसके लिए मुश्किल था, ऐसे ज़माने में रहना या ऐसे लोगों को देखना कि अरे! ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन के साथ रहकर इसने पर्सन ने एम्परर ने इस लेडी को कहीं न कहीं ट्रिगर किया, इसको सिखाया। और अब ये जो है इसने बहुत सारे नॉलेज गेन किया है, इसने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, सीखा होगा। और अब जो है इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो खुद के लिए, खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है। और
इंडिपेंडेंट जी सकती है, ऐसा ये बन चुकी है। और इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं एक मुझे लगता है कि पॉज़ पीरियड चल रहा था एक दूसरे से, या तो बातें कम हो रही थी या डिस्टेंस पे थे, क्योंकि एक दूसरे को जब हम आईना दिखाते हैं तो वो लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो हमें सच्चाई दिखाता है। तो इस वजह से लेकिन कहीं न कहीं दोनों ने अपने ऊपर, और ये इस पर्सन की जो कमी थी वो ये थी कि ये थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था अपने जीवन में। इसको लगता था कि ये जो करता है वही सही है। लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों ने एक-दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाया है। इसने सिखाया कि इस ज़माने में जीना कैसे है, खुद के बलबूते कैसे जिया जाता है, और इस लेडी ने इस पर्सन को ये सिखाया है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी सही बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप जो हर चीज़ करते हैं वो सही होता है। और ये दोनों के अंदर ये समझ आई है, और इसलिए इन दोनों के बीच में अब न्यू बिगिनिंग शुरू होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं ये कार्ड जो दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उन सब चीज़ों का अंत होते हुए एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। अचानक से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, दोनों को क्लैरिटी आ रही है, दोनों को समझ आ रहा है कि इस रिश्ते को कैसे हम सही ढंग से निभा सकते हैं, और कहाँ हम गलत थे, ये दोनों को समझ में आ रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये बैठ गया है घोड़े पे, लेकिन शुरू नहीं हुआ है। मतलब आप ये मान लो कि चीज़ें बदलने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अचानक से हर चीज़ ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। अच्छे काम में हमेशा समय लगता है, बुरी चीज़ें, बुरा काम फटाफट हो जाता है। और आप देखेंगे कि बुरी चीज़ों में, बुरे कामों में सफलता ऐसे-ऐसे मिल जाती है, फटाफट मिलने लगता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको सफल सफल होने में। तो मुझे लगता है आप दोनों के रिश्तों में टेम्परेंस आ रहा है, बैलेंस होने लगना शुरू हो गया है, बैलेंस आ रहा है। दोनों ने अपने फीलिंग्स को समझना शुरू कर दिया है, और आप ये जो भी नेगेटिविटी था आप दोनों के रिलेशनशिप में, उससे आप दोनों बाहर निकल रहे हो। और कहीं न कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि गेट टुगेदर का, सेलिब्रेशन का, एक छोटा-मोटा एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक वाले जो रिश्ता होता है, उसकी शुरुआत होने शुरू हो जाएगी। तो ये रहा आज का रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे। और अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें समझ आए कि किससे रेज़ोनेट हुआ है और क्या हुआ है। और आगे आपकी मर्ज़ी कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करनी है, नहीं करनी है, वो आपके हाथ में। आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।